खास तौर से इसलिए भी अदा कर रहे हैं कि इस समय गुजरात के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उनकी व्यस्तता सब लोग जानते हैं। गुजरात का काम रूपाला साहब के बिना नहीं चलता है। उसके बाद भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया सर। तो सर, जब आप गुजरात से ही आ रहे हैं तो गुजरात की खबर क्या ला रहे हैं? नमस्कार। और न्यूज़ इंडिया की सालगिरह पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी सर, शुक्रिया। गुजरात में अभी चुनाव का माहौल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से अभी तक के गुजरात भारतीय जनता पार्टी के जो इतिहास है उनके रिकॉर्ड को तोड़कर रिकॉर्ड ब्रेक विक्ट्री पाने के लिए मैदान में लड़ रही है। रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं आप? क्योंकि अभी तक का मुझे याद है कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का 127 का है और उससे पहले का कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का रिकॉर्ड 149 का रहा है। तो अभी आप कौन सा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का अपना रिकॉर्ड या सोलंकी साहब का रिकॉर्ड? हम तो दोनों रिकॉर्ड तोड़ना चाहेंगे। जी, लेकिन सर पिछला यदि हम इतिहास देखें, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और मैं आपको तब से देख रहा हूँ, केशु भाई से लेकर आज तक आप लगातार सक्रिय रहे हैं। जब 127 आया उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो सीट रिकॉर्ड है वो लगातार कम हो रहा है, गिर रहा है। और पिछली बार तो बस ऐसे 99 के फेर में फंसे थे, बच गए। तो इस बार ऐसा क्या हो रहा है? एक तो आपने बड़ा काम किया कि सारे घर के बदल डाले, मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्री पहले रूपानी जी के साथ, और अभी 38 से ज़्यादा विधायकों के टिकट काट दिए। क्या ये एक वजह है कि आपने अब साफ सफाई कर दी है घर की, तो अब नया घर जो है ज़्यादा मजबूत दिख रहा है? राजनीति में परिवर्तन एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इनको पॉलिटिकल विशेषज्ञ अपने अपने हिसाब से उसका मूल्यांकन करते रहते हैं। चेहरे बदलते रहते हैं, मगर मैं जिस कारण अपनी विक्ट्री का आगाज़ कर रहा हूँ इस पर हमारा फोकस इस पर है कि आपने कहा कि हमारा जितने में हमें थोड़ी थोड़ी कम सीटें मिलती गई जी, और पिछली बार हम थोड़े बहुत मार्जिन से, कम मार्जिन से जीते थे जी, मगर उस समय जो माहौल था चुनाव के समय गुजरात का, उसमें सोशल डिस्टर्बेंस सबसे अहम भूमिका उसी की रही थी जी। कोई किसी दल ने हमको परास्त नहीं किए थे जी, मगर वहाँ जो जिस प्रकार के आंदोलन सोशल डेवलप हो गए थे उसी के चलते हमको एक खामियाजा भुगतना पड़ा था। उसको एक्सेप्ट करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। ये सारे डिस्टर्बेंस सब समाप्त हो गए हैं। दूसरी ओर भारत सरकार की उपलब्धियों का जो दौर चला और इसके चलते हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे अमित भाई शाह जी, उनके द्वारा जो यहाँ काम किया गया उससे भारत की शाख विश्व में जो प्रस्थापित हुई है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट गुजरात की जनता में भी है। और गुजरात के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे इस बंदों की वजह से आज भारत का ये जलवा देखने को आ रहा है। तो इस जलवे को और मजबूती देने के लिए हर गुजराती अब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है ऐसा कहने के बजाय हर गुजराती लड़ रहा है, ऐसा माहौल बना है। इसके लिए मैं ये विक्रम जीत का दावा कर रहा हूँ। जी सर, आपने प्रधानमंत्री जी का, होम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, तो ये दूसरा चुनाव होगा जब आप अपने मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना चुनाव लड़ रहे हैं। जब 2014 तक नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में रहे तब तक तो गुजरात का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम से लड़ा जाता था। वो आ गए दिल्ली, तब भी नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही लड़ रहे हैं। देखो, ये जब हमारे पक्ष में ये बात आती है तब हमको ये सवाल पूछा जाता है। किसी भी कुनबे की बात हो, किसी भी कुल की बात हो, तो उस कुल के मुखिया के बगैर बात करना उस कुल की परंपराओं का अवहेलना करना मानना जाता है। हमारा सबसे बड़ा नेता, हमारे सबसे बड़े प्रमुख सेनापति जो है उसके नाम के लिए बगैर हम अपने काम की, हमारे कारोबार की, हमारे चुटनी रचना की बात ही क्यों करें और क्यों करना चाहिए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जब हमारे जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे तब से वो चुनावी रणनीति का हिस्सा बने हुए हैं। जी। आज वो
पार्टी में बढ़ते बढ़ते भारत के प्रधानमंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, तो हम आज उसके नाम का जिक्र क्यों ना करें जी। और गौरव से हम तो करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए ही सिर्फ बताता हूं कि कल हमारे अमित भाई शाह साहब ने वहां खुले तौर पर हमारे भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री के तौर पर उसके नाम की भी घोषणा कर दी है। इसमें इसी कोई बात है ही नहीं। जी सर, आखिरी सवाल कि अभी इस बार के इलेक्शन में एक बड़ा चेंज है कि आम आदमी पार्टी वहाँ पर एक और प्लेयर के तौर पर आ गई है। आप आम आदमी पार्टी को अब जो ट्रायंगल इलेक्शन सो कॉल्ड हो गया है, तो वो आपके फ़ायदे के लिए है या आपका नुकसान कर सकते हैं? देखो, गुजरात में मैं 40 साल से वहाँ की राजनीति का अभ्यास कर भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ और प्रत्यक्ष हिस्सा भी रहा हूँ। इसके चलते मैं सरलता से बता सकता हूँ कि गुजरात में 2 ही पार्टी मुख्य चुनावी युद्ध में रहती है जी। तीसरी पार्टी का अभी तक ऐसा कोई अभ्युदय हुआ नहीं है। कई दल आए, कई दलों ने हिस्सा लिया और ये लोकशाही में किसी दल का आना वो मैं अस्वाभाविक नहीं मानता हूँ। आ सकते हैं, किसी भी दल आ सकते हैं। ये अपना दल वाले आए हैं, ऐसे और दल वाले भी आए हैं, वो भी अपना भविष्य वहाँ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं नहीं मानता हूँ कि ये कोई ट्रायल इलेक्शन हो जाएगा। हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ ही रहेगा। कांग्रेस के साथ ही रहेगा और आपकी जीत होगी। जीत तो सुनिश्चित है बड़े और बड़े पैमाने पे होगी और अभी तक की जीत नहीं हुई होगी। ऐसी बड़ी जीत इस बार भारतीय जनता यानी पार्टी पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। बहुत धन्यवाद रूपाला साहब आपका कि आपने वक्त निकाला ऐसे व्यस्त समय से। और बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शुभकामनाएं आपको सरकार। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। न्यूज इंडिया के मंच पर गुजरात में जीत का एक बार फिर से इन्होंने दावा किया है।